हेलो फ्रेंड्स, प्राइम ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। और आज हमारी लास्ट क्लास है पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स। तो ये वर्ब जो हैज वो देख के मालूम पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट ईच या एवरी से हुए तो वो सिंगुलर होता है, तो उसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ये जो दो शब्द है ईच every, always they talk about one singular. They are not talking about all together. Okay, they are talking about individually. सारे के सारे की बात करते हैं लेकिन एक एक करके. So that's why it is singular. One of my friends is going to US. तो यहाँ पे friends plural दिखता है, उसके बाद is यूज हुआ, वो singular है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे friends है तो हमको are यूज करना है, नहीं, सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है। One of my, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन उसमें से मैं एक की बात करता हूँ, वन। सो वन दैट इज सिंगुलर, सो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। ये फ्रेंड्स को देख के प्लूरल यूज नहीं करना है, वी कैन नॉट यूज आर। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी कोई सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से होती है या फ्रेज, तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो ऑलवेज प्लूरल रहता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स, वन ऑफ द बेस्ट known novels, one of my most favorite colors. So one of के बाद जो भी noun आएगा वो always plural ही होता है, it is never singular। लेकिन जो verb रहेगा वो verb होता है always singular। Economics is an interesting subject। कुछ nouns ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में s होता है, लेकिन वो s वाले nouns है लेकिन वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, तो वहाँ वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और ऐसे भी कई वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट में एस है, बट दे आर नॉट प्लूरल, दे आर ओनली सिंगुलर, सो वी यूज ओनली सिंगुलर वर्ब। ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, ये एक ही यूनिट की बात हो रही है। ब्रेड अलग से बटर अलग से ऐसे नहीं, वो ब्रेकफास्ट जो है उसकी बात हो रही है। इट इज ओनली ब्रेकफास्ट, तो एक यूनिट की बात हो रही है, दैट्स वाई वी यूज सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द गेट। तो हॉर्स एंड कैरेज दो अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं हम, वो एक ही यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे यूज करेंगे इज। टॉम एंड जेरी इज माई मोस्ट फेवरेट कार्टून। तो यहाँ पे टॉम एंड जेरी, तो एंड से दो कैरेक्टर जुड़े हैं लेकिन ये दो अलग अलग कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है। यहाँ हम वो जो टीवी शो है उसकी बात करते हैं। तो कोई भी मूवी का नाम है या कोई मैगजीन का या कोई बुक या स्टोरी, किसी का भी कोई नेम है, तो नेम ऑलवेज सिंगुलर होता है, क्योंकि वो एक शो या एक मैगजीन या एक मूवी की बात कर रहे हैं, क्या कोई एक बुक की बात करते हैं, एक नॉवेल की बात करते हैं, एक स्टोरी की बात करते हैं, तो वहाँ जो वर्ब आएगा वो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। तो टॉम एंड जेरी इज माय मोस्ट फेवरेट कार्टून, क्योंकि यहाँ कार्टून शो की बात हो रही है। यहाँ पे जो टॉम और जेरी जो अलग अलग कैरेक्टर्स है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों अलग अलग उसकी बात करेंगे कैरेक्टर्स की, तब टॉम एंड जेरी आर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर। तो यहाँ जो हेडिंग है, जो सब्जेक्ट है टॉम एंड जेरी, तो इट इज नॉट वन यूनिट, इट इज नॉट द नेम ऑफ अ शो। वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स की बात हो रही है। टॉम अलग, जेरी अलग। टॉम जो बिल्ला है, जेरी जो चूहिया है, चूहा है, जो भी है, तो वो दो अलग अलग है, उसके लिए हमने आर यूज किया। टॉम एंड जेरी आर ऑलवेज फाइटिंग, लेकिन उसके ऊपर टॉम एंड जेरी इज माई मोस्ट फेवरेट कार्टून, क्यों, वहाँ कार्टून शो की बात है, वो शो एक ही है। नेक्स्ट, द कमिटी वॉज अबाउट टू डिक्लेयर द फाइनल डिसीजन। यहाँ पे कमिटी जो होती है ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मीन्स इट टॉक्स अबाउट अ कलेक्शन, एक पूरे ग्रुप की बात करेंगे। तो यहाँ पे द कमिटी वॉज अबाउट टू डिक्लेयर द फाइनल डिसीजन, तो ये जो सारे मेंबर्स की कमिटी बनी है, वो कमिटी एक यूनिट है उसकी बात करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आया वॉज। लेकिन जब वो कमिटी के अंदर जो सारे मेंबर्स है उसकी बात हो रही होगी, तो वहाँ प्लूरल वर्ब आएगा। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन while taking the final decision। तो ये आखिरी निर्णय लेते वक्त जो कमिटी के मेंबर्स थे वो अपने आप अपने जो ओपिनियन थे, डिसीजन थे, उसके अंदर बढ़ गए थे। कोई ये बोल रहा था, कोई वो बोल रहा। सो ये द कमिटी वर डिवाइडेड मीन्स द कमिटी मेंबर्स वर डिवाइडेड, बट वी डोंट राइट मेंबर्स।
we omit that and generally we write the committee were divided. तो जब कमिटी वॉज है तो एक यूनिट की बात करते हैं, लेकिन जब कमिटी वर है तो प्लूरल वर्ब आ गया, मीन्स उसके मेंबर्स की बात करते हैं. आई होप दैट यू हैव लर्नड इट वेल. Subject verb agreement was is all three's video, part 1, part 2, part 3, again and again, and learn it very well. Like it, subscribe to my channel, share it with your friends. You can join our live class for spoken English, for grammar, for English standard 9 to 12. लाइव क्लास में जुड़ने का एक फ़ायदा ये है कि आप कोई भी डाउट है तो आप चालू क्लास में टीचर को सामने पूछ सकते हैं और सामने टीचर आपका डाउट क्लियर कर सकता है. अभी आप जो देख रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, उसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप सामने क्वेश्चन नहीं कर सकते. आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको आंसर कब मिलेगा उसका कोई श्योरिटी नहीं होता. सो यू कैन ज्वाइन अवर लाइव क्लास. आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8866520620. थैंक यू.